तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज फिर बात करने वाले हैं हम 3-4 व्लॉगर्स पर, जहां पर लखनीत लोग आते हैं, अरमान मलिक आते हैं एंड विवेक चौधरी आते हैं। तो कंट्रोवर्सी थी सिर्फ एक परिवार की, जिनकी आपस में एक लड़ाई थी, लेकिन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। जहाँ देखो लखनीत लखनीत लखनीत। ठीक है, हर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेशल परिवार है जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है। पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़े घर में होते थे, जो घर के घर में रह जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर ऑनलाइन लड़ाई होने लगी है। आज तक घर में लड़ाइयाँ होती थी, अब ऑनलाइन, जैसे होता है ना कि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है कि हर सामान ऑनलाइन खरीद लो, हर पेमेंट ऑनलाइन कर लो। तो ऐसे ही यहाँ पर लड़ाई भी ऑनलाइन कर लो। तो आजकल जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, वो ऑनलाइन हो रही हैं। और लड़ाइयाँ थी सिर्फ नीतू लखन एंड भम्मू पाई के बीच में, लेकिन उसको कंट्रोवर्सी को बढ़ाकर इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि जिसको लोग अपना फ़ायदा उठाने लग गए हैं। तो अब कंट्रोवर्सी के बीच में सबसे पहले कूदे विवेक चौधरी, जो एक टाइम पर नीतू के और लखन के फ्रेंड होते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया, दोनों की फ्रेंडशिप जो थी वो टूट गई थी। वहीं जब फ्रेंडशिप टूट गई है, कोई मतलब नहीं बना, फिर भी विवेक चौधरी भम्मू और पाई को इनवाइट करते हैं अपने घर, और भम्मू और पाई चले भी जाते हैं, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनके बेटे के साथ उनकी नहीं बनती। लेकिन भम्मू पाई फिर भी गए, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ विवेक चौधरी का जो था ना, वो उनके जो आजकल जो उनका चैनल है ना, बहुत लो जा रहा है। तो उनको अपना चैनल उठाना था, उनको कंट्रोवर्सी में आना था। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा फ़ायदा क्या है कि लखन को टारगेट बनाया जाए, इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाया जाए, कहीं ना कहीं हम ऊपर आ जाएंगे। तो वही विवेक चौधरी ने अपना दिमाग का यूज किया और पाई और भम्मू को अपने घर इनवाइट कर लिया। वैसे भी इससे तो कंट्रोवर्सी चल रही थी इस परिवार को लेकर, तो लोग तो देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो आज तक दुश्मन थे वो दोस्त कैसे बन गए। और वहाँ पर बात, चलो बुलाया अलग बात, बात करनी अलग बात, लेकिन वहाँ पर जो बैठकर टोंट कसे गए ना लखन को लेकर, नीतू को लेकर, वो सबको दिखाई देता है। कोई पागल नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को सब दिखाई देता है। उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी लगानी, उस पर इतना सब कुछ कहना लखन को, कि अपने माँ बाप को गाली दिलाता है कमेंट में, अपनी भाभी को गाली दिलाता है कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है कि लखन और नीतू ऐसा कुछ करते होंगे? नहीं करते, सिर्फ कंट्रोवर्सी का मजा लिया जा रहा है और कुछ नहीं। और वहीं अब कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं अरमान मलिक। तो अरमान मलिक और विवेक चौधरी का भी पहले से 36 का आंकड़ा रहा है। तो वहीं अरमान मलिक नीतू लखनीत के सपोर्ट में आकर विवेक चौधरी को कर रहे हैं टारगेट। ठीक है, तो दो एक जगह है, लखनीत और अरमान मलिक, वहीं विवेक चौधरी पड़ गए हैं अकेले। विवेक चौधरी का कोई मतलब था ही नहीं कंट्रोवर्सी में आने का। उन्होंने तो बिना बात किए अपने चैनल को, अपना फेम पाने के लिए कंट्रोवर्सी में कूदे हैं। हर लड़ाई झगड़े में, हर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस लड़ाई झगड़े को सही कराने की जगह और लोग कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं। लड़ाई को ज़्यादा लड़ाई हो परिवार में, और हमें फेम मिल सके और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। और ये बात भम्मू और पाई को समझ में नहीं आ रही है कि लखन उनका बेटा है, नीतू उनकी बहू है, और बुरे वक्त में वही लोग इनके काम आएंगे। अदर बाहर का कोई पर्सन इनके काम नहीं आएगा। और लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं। तो बैठकर इस लड़ाई झगड़े को समाप्त किया जाए, ना कि इतना ज़्यादा फैलाया जाए कि लोग इसका फ़ायदा अनलिमिटेड उठा लें और आप लोग की बदनामी हो जाए और ये लोग फ़ायदा उठाकर निकल जाएं। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप लोग दोनों परिवार बैठकर आपस में बात कर ले और इस समस्या का समाधान कर ले। कहीं ना कहीं भम्मू ने और पाई ने कल लखनीत का साथ भी दिया था, जब लखनीत कंप्लेन कराने गए थे, जो नीतू की पिक लगाकर उस पर गंदे गंदे एक पेज बनाया गया था इंस्टाग्राम पर, उसको लेकर। तो आगे भम्मू और पाई समझदार हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब वो इतना बड़ा परिवार संभालते हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी, अपने बिखरते हुए घर को संभाल लेना चाहिए, उसी में ही फ़ायदा है। वैसे लखन और नीतू ने अपना जो घर चेंज करना था वो उन्होंने शायद कर लिया होगा, या फिर करने की तैयारी में लगे हुए हैं।
क्योंकि अब वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। और लखन भी कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहा है। और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए अगर वाइफ सही है तो लखन इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा है, नीतू को सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाई भी तो भम्मू को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो वहीं अगर बेटा सपोर्ट कर रहा है तो उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। और भम्मू और पाई जाते जाते आपको एक बात ही कहना चाहूँगी कि इस कंट्रोवर्सी को अगर आप यहीं ख़त्म कर दें, दोनों लोग आपस में बैठकर बात कर लें, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि लोग मज़े ले रहे हैं और आप मज़े दे रहे हैं उन्हें।